लोभ का रोग, कंचन कामनी का रोग, मैं मेरी का रोग, अहंकार का रोग, वर्गवाद का रोग, इसमें डूबा हुआ है। सद्बुद्धि से संसार में निगाह फेंक लो, कितने मिल जाएंगे जिनको रोग नहीं लगा है। जो मोह में, लोभ में, कंचन कामनी में, अहंकार में, वर्गवाद में, मैं मेरी के रोग में फंसे हुए हैं, वो भवसागर में है। उन्हें 84 लाख योनियों में जाना ही पड़ेगा, ये कट सत्य है। वही गंदगी यहां फैलाते हैं। भजन गायक तो होश नहीं है, क्या बक रहा है। संसारी रोग बदन का, शरीर का लग जाता है। MBBS MD सर्जन आदि डॉक्टरों को तलाश करते हैं, मेडिसिन तलाश करते हैं, कोई ठीक हो पाता है, कोई ठीक नहीं हो पाता है, कोई एलोपैथी तलाश करता है, कोई आयुर्वेदिक तलाश करता है, कोई यूनानी तलाश करता है, ठीक होती है नहीं होती, हो भी जाते हैं। लेकिन जो रोग बताया, मोह का, ममता का, लोभ का, काम वासनाओं का, कंचन कामनी का, वर्गवाद का, छोटे बड़े का, ये रोग जब तक दूर नहीं होगा, ब्रह्मांड का रचयिता भी तुम्हारा लाभ नहीं कर सकता। हम अपनी गर्दन कटा सकते और परमात्मा की बात माने और उस पर चल पड़े। जस की तक छोटा आ है, छोटा आ रखें, उस पर बिंदी भी न रखें। वचन जस की तस है तो वही वचन मान के चलेंगे तो वही वचन वरदान बन जाता है। अब कागजों में ढूंढोगे, हमारी वाणी तुमको कागजों में नहीं मिलेगी। यहां नेतागिरी दिखाओगे तो काम नहीं चलेगा। नेतागिरी का दर है रोग से भोग पैदा होता है और भोग से संसारी बीमारी पैदा होती है। गए ऐसा काल में कोई इलाज नहीं। जो ये रोग लगा हुआ है, इस रोग को ब्रह्मांड के रचयिता नारायण साकार ही परमात्मा के अलावा कोई दूर नहीं कर सकता। अब दूर होगा कैसे? 4-5 लड़के हैं, अपने पिताजी को लेकर डॉक्टर के पास गए और दिखाया। डॉक्टर साहब ने क्या किया, मरीज को देखा, देखने के बाद एक शीशी में कई प्रकार का लोके दवा भरी और मिक्स कर दी, मिला दी और उन लड़कों से कहा कि तुम्हारे पिताजी के यहां दवा ले जाओ, दिन में 3 बार शीशी को हिला हिलाकर 2-2 ढक्कन पिलाना। अपने पिताजी को लेकर वापस आए। जब वापस आते हैं, पिताजी को बरामदे में तख्त पर लेटा देते हैं। अपने खाना पीना, खाना जो भी नित्य कर्म में सभी लड़के लग जाते हैं। एक लड़का बाहर है, किस्सा कहानी हम नहीं कहते, ध्यान रखना। अगर हमारा कोई स्वार्थ होता तो कहानी कहते।
शंकर ब्रह्मा विष्णु राम श्री कृष्ण देवी दुर्गा हनुमान जी। कहने वालों हमसे ये भी कह देंगे, जानकारी है, भले ही हमने पठन पाठन नहीं किया है। तो लड़का पिताजी की टांगे वगैरह दबा रहा है, उसने आवाज लगाई, बड़े भैया, छोटे भैया, मंझले भैया, आओ जरा। पिताजी बोल नहीं रहे, सब आए भागते। कोई टांगे दबा रहा है, कोई गर्दन दबा रहा है, कोई सर दबा रहा है, कोई छाती दबा रहा है, हिला हिला के दबा दबा के। क्यों? डॉक्टर साहब ने कह दिया है हिला हिला के दवा पिलाना, हिला हिला के दवा पिलाना। हिलाते रहे, कितना हिलाया। अब कॉल किया डॉक्टर साहब को, पूरी हकीकत बताई। डॉक्टर साहब ने कहा तुम जैसे मूर्ख बेटे किसी को नहीं मिलने चाहिए। क्यों? हमने तो सीसी हिला हिला के 3 बार 2-2 ढक्कन दवा पिलाने को कहा, और तुम सबने अपने पिताजी को इतना हिलाया, उन्हें मार ही दिया। ऐसी संतानों का क्या हो? वैसे ही पूजा हो रही है हनुमान जी की, वैसे तो नहीं हो रही है। वैसे ही पूजा हो रही है देवी की दुर्गा की, कब वैसी पूजा हो रही है शंकर ब्रह्मा विष्णु राम श्री कृष्ण की, वैसे तो नहीं हो रही है। क्या वैसे ही उत्तर प्रदेश में योगी जी का नाम चल रहा है, भारतवर्ष में मोदी जी का नाम चल रहा है, तुम्हारा क्यों नहीं चल रहा? हमारा क्यों नहीं चल रहा? गलकट्टे हैं, निंदा चोरी में लगे रहते हैं, बर्गवाद में लगे रहते हैं। क्यों? तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, ब्रह्म सत्य जगत। इसी तरीका से तप किया हो अनंत अनंत कालों में न नारी का शरीर मिला। तो तप करने से त्याग, तो त्याग करने से तप से त्याग। हाथ के सच्चे हैं, लंगोट के पक्के हैं, ईमानदारी निष्ठा है, इनका सत्यत्व बरकरार है। विश्वास पात्र हैं, वफादार हैं। परमात्मा को परमात्मा ही मान रहे हैं, उनके वचन को मान के चल रहे हैं। विश्वास पात्र बने, वफादार बने, तब जाके कहीं वैराग्य प्राप्त होगा। जब तक व्यक्ति नहीं मिलेगी तब तक तो संसार के भव सागर में ही डूबे पड़े हो। इन निंदा चोरी का मार्ग नहीं। जो निंदा चुगली में लगे रहते हैं, बर्बाद में लगे रहते हैं, वो अपना जीवन खोते रहते हैं, बर्बाद करते रहते हैं। उनके पल्ले कभी कुछ नहीं पड़ेगा, पढ़ ही नहीं सकता। इसलिए यहां पड़े पल्ले स्पष्ट कह दिया, मानव धर्म सत्य था, है और रहेगा। मानवता, भाईचारा, अनेकता में एकता, मानव मानव को गले लगाना, मानव मानव से प्रेम करना, निस्वार्थ। तो कुछ पुरुषार्थ कमा सकते हो, परमार्थ कमा सकते हो। हर किसी के घर में रोटियां हैं, पूरी पराठे हैं। लंगर में जनता से पैसा इकट्ठा करके जलेबी बनवाओ, पूरी बनाओ, कचौड़ी बनाओ, मालपुआ बनवाओ, लच्छेदार मिठाइयां बनवाओ, नरकगामी होगे, बचोगे नहीं। एक यहां बैठा है शैतान, हमने कॉल कराया,
और क्या कहता है, मैं लंगर में हूं, जलेबी और जलेबा बनवा रहा हूं। साले कमीने, भैंसा है, भैंसा रहेगा कभी भला नहीं होगा। जलेबी बनवा रहा है, क्या मजे की बात है। और मुख्य कार्यकर्ता कहता है जलेबा बनवा रहा हूं। अरे कीड़े पड़ जाएंगे, कीड़े। अब जलेबे की बात आ गई, जलेबी बनवा रहा हूं, क्या कर रहा हूं, अकेला बकर। जनता से पैसा इकट्ठा क्यों किया जाता है? एक बात बताएं आप सभी, ज्यादा हम नहीं बोलेंगे, हर कोई जानता है। कोई भी हो, बहन है, बेटी है, बहन बेटी की शादी करनी है, अटेंशन होके सुनिए। जब बहन बेटी की शादी करनी है, हर माता पिता, हर भाई चाहता है मेरी बहन अच्छे घर में जाए और उसका पति हिष्ट पुष्ट सुंदर हो, चाहते हैं। तो यहां समझने की बात है, उस अपनी बहन बेटी के लिए शादी करने चाह रहे हो, क्या बाजारू दूल्हा लाओगे? ईमानदारी से बताओ, बाजारू दूल्हा लाओगे? नहीं लाओगे तो हाथ उठा। टूट गई और पति का पड़ेगा लट, तब क्या होगा? बाजारू दूल्हा लाओगे? कोई बाजारी दूल्हा नहीं लाएगा। अगर बेटी बहन के लिए दूल्हा लाना है तो जान पहचान का ही तलाश करना पड़ता है। वो बाजारू दूल्हा पर विश्वास नहीं करेगा तो लड़की तो करेगी ही। वो बाजारू है, उसका कहीं आता पता ठिकाना है? ये सामाजिक व्यथा है। हमें घर का चौकीदार बन के भले ही काम करते हैं, लेकिन हमने आपके सम्मुख या संसार के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर जान पहचान का ही दूल्हा हमने आप लोगों के सामने रखा है। भूल गए तुम जानो, हम तो नहीं भूले। हम नहीं भूले हैं, हमें जानकारी है, इसलिए हम बाजारू दूल्हा पर भरोसा नहीं करते। बाजारू दूल्हा बिकने वाले हैं, लेकिन जो महादूल्हा है, हमारे प्राणनाथ है, वो कभी बिकते ही नहीं। उनके बिकने का कोई चांस ही नहीं। जब तो मीरा जी ने कह दिया, मीरा जी की मां ने कहा कि मीरा मैंने तेरे लिए वर तलाश कर लिया है। मीरा जी ने कहा लेख की बात है कि मां मैं ऐसे वर क्या करूंगी, तो जन्मेगा मरेगा मुझे विधवा बना देगा, रड़ापा दे देगा। मुझे ऐसी दूल्हा की जरूरत नहीं है, वर की जरूरत नहीं है। मैंने अपना वर तलाश कर लिया है, न जन्मता है न मरता है, ये शादी उन्हीं से करूंगी, मेरा चूड़ा अमर हो जाए। तो बात प्राणनाथ की होती है, प्राणपति की होती है। और जो वास्तव में प्राणनाथ है, प्राणपति है, आपके सम्मुख प्रारंभ से लेकर लास्ट तक सब कुछ खोल खोल के बता दिया, और फिर भी आप अपने मन के शिकार बने रहे तो बने रहे, कोई कुछ नहीं कर सकता।
इसलिए जो रोग लगा हुआ है, अरे भाई संसार में आ जाओ, चोर है, डकैत है, जुआरी है, शराबी है, व्यभिचारी है, क्या कोई माता पिता भाई अपनी बहन बेटे के लिए पति बनाएगा? नहीं बनाएगा। बना लेगा कोई? बनाएगा? नहीं बना लो, जाओ जल्दी। कोई नहीं बनाना चाहता, लेकिन धोखा देने वालों की कमी नहीं है। धोखा देने वालों की कमी नहीं है। एक व्यक्ति अपने गांव से चला, मान के चले जलाली से चला। जलाली अलीगढ़ जनपद में पड़ती। घूमता घामता छर्रा के पास धनसारी है, धनसारी पहुंचा। बिचौलिया वगैरह पकड़ाए कर करा के क्या कहा, देखो लमड़ा खड़ा है, लमड़ा देख लिया। लड़की वाला राजी हो गया। 6 गड्डियों का मालिक है, 6 गड्डियों का मालिक। पिता की छाती सीना चौड़ा हो गया। 6 गाड़ियों का मालिक है, फिर तो राजा। जो भी चलता है संबंध में पूरा किया, अपने घर गया। उनकी बेगम साहिबा ने पूछा, लमड़िया की शादी कर आए? कहाँ कराया? कहाँ? धनसारी। धनसारी बहुत रहस्य है गहरा। धनसारी कराया। बहुत बढ़िया। कब की शादी है? फलां तारीख। बारात आई, खूब बिरयानी खाना पीना, पूरी पमा सब चला। खा पी के शादी हुई। शादी के बाद लड़की जब ससुराल जाती है तो 10-12 दिन दूल्हा भी चक्कर काटता रहता है घर के। चक्कर काटता रहता है। 10-5 दिन बाद बोला अपनी बेगम से, कब तो मैं काम पे जाऊंगा। खर्च हो गया। बेगम कहाँ चाहती है काम पे जाए, लेकिन ये भी चाहिए। काम पर जाने के लिए निकला तो बेगम पीछे पीछे। तो दूल्हा ने कहा, तुम घर जाओ, मैं चला जाऊंगा। पीछे मुड़ी, उसे चैन नहीं पड़ा तो मेरा दूल्हा गड्डी लेके जा रहा है। 5-6 घर के बाद एक घर में गाड़ी खड़ी थी उसकी। गाड़ी निकाल के बाहर लाया। बेगम ने देख लिया और बेगम में सर पे मारा हाथ। अब्बा जान तो कह रहे थे 6 गड्डियों का मालिक है, ये तो रिक्शा का मालिक है। रिक्शा निकाला चलाने के लिए। तो आप लोग समझिए, अपनी बहन बेटियों का भला चाहते हैं, अपने बच्चों का भला चाहते हैं, खुद का भला चाहते हैं, तो हमें गड्डियों का मालिक नहीं चाहिए। फंसाने वाले फंसा देते हैं, दलाल फंस जाते हैं। जब हमने जान लिया है, मान लिया है, समझ लिया है, न नारी का भेद है, नर नारी का भेद नहीं। अगर हमें जन्म मिला है नर नारी का, तो अपने प्राणनाथ से ही शादी करेंगे। अब दुनिया में कोई मतलब ही, चूड़ा अमर हो जाएगा। अब बेटा कम्बन तो अब नहीं बजेगा, मैंने बोल दिया ना। विज्ञान का युग है, टेक्नोलॉजी हावी है।
जिसके हाथ में देखो मोबाइल, जिसके हाथ में देखो मोबाइल, हाथ में देखो पॉकेट में देखो मोबाइल ही मोबाइल है। जो भी इंस्ट्रूमेंट है, विज्ञान है, टेक्नोलॉजी है, सदुपयोग के लिए, दुरुपयोग के लिए नहीं है। आज आप देख लीजिए मोबाइल के माध्यम से कितना दुरुपयोग किया जा रहा है। मोबाइल में देख लीजिए, माता पिता भाइयों को देखना चाहिए, बहन जी दिखाओ मोबाइल अपना, बेटी को कहना चाहिए देखा मोबाइल अपना, वो मोबाइल दिखाएगी नहीं, क्योंकि पलट जवाब देगी किसी का मोबाइल देखा नहीं जाता है। अब उसने अपने भाई पिता को किसी बना दिया। क्यों? मोबाइल में मामला जो है बढ़िया है, वो प्रश्न करेंगे ये कौन है, ये कौन है, ये कौन 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 निकल रहा है, कोई जवाब नहीं होगा। खुद ही भाई पूछ रहा है, पिताजी पूछ रहे हैं, क्या जवाब होगा? ऐसा ही अपने बेटों से पूछना चाहिए, मोबाइल भरा पड़ा है। शादी हो गई है तो मोबाइल भरा पड़ा है, शादी नहीं हुई है तो मोबाइल भरा पड़ा है। यार ये कौन सी इंसानियत है? परिवार वालों ने, माता पिता ने क्या संस्कार दिए हैं? यही संस्कार दिए जो समाज में, संसार में अपराध बनता है। कितनों की जानें रोज जाती है मोबाइल के चक्कर में। 2-3 दिन पहले हमारे कमरे में टेलीविजन लगा हुआ, हमने न्यूज पे लगाया, लखनऊ में उसका पिता सूबेदार मेजर था मिलिट्री में, आर्मी में। मोबाइल के चक्कर में कुछ भी रहा हो, अपने पिता की निकाली रिवॉल्वर, अपनी मम्मी में ठूंस दी, टांग और कमरे में बंद कर दिया। जो समाचार पत्रों मारा, जब बदबू फैली, धीरे 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 पता चला, जब खोला गया, लड़के की उम्र दिखा रहे थे 16 साल, बालिग भी नहीं है। वो दे दिया ना स्कूटर का बच्चा हाथों में, तो भैया